नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए इस वीडियो के अंतर्गत 3 अपडेट जो है आपके लिए रखने वाला हूं। पहला, जो अभी हाल ही में RSMSSB भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो कैलेंडर जारी किया गया है, तो उसके अंतर्गत अब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को भी जोड़ने की जो है मांग चल रही है, उसको लेकर बात करेंगे। और जल्दी जो है आपको कौन सी भर्ती देखने को मिलेगी तो वो भी बात करेंगे। इसके अलावा आरपीएससी की 733 भर्तियों की जो अपडेट है उसको भी लेके अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और रेलवे के अंतर्गत जो है रिलीज हुई भर्ती को भी लेके अपन डिस्कस करने वाले हैं 2733 पदों की। ठीक है, उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आगे आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला आरपीएससी के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 733 पदों को भरा जाएगा, जिसमें यहाँ पर आरपीएससी जो है वो आपके अजमेर आरपीएससी अजमेर ने 733 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अधीनस्थ सेवाओं के 343, ठीक है, और 387 पदों पर यहाँ पर जो है भर्तियां की जाएगी। इसमें इस प्रकार से इन पदों का विवरण दिया गया है। प्रशासनिक सेवा में कितना होगा, मतलब जो अलग अलग जो यहाँ पर आपके सेवाएं हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, उनकी पोस्ट कैटेगरीज भी यहाँ पर आपके दी गई है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में यहाँ पर आता है संशय में अभ्यर्थी बोर्ड ने कहा सीईटी की पात्रता अवधि बढ़ाने का कर रहे हैं प्रयास। चयन बोर्ड के कैलेंडर में कई प्रकार की खामियां बताई गई। सीईटी स्नातक की 4 और सीईटी 12 की मात्र एक ही भर्ती इसके अंतर्गत की गई शामिल। सीईटी 12 में केवल एलडीसी भर्ती को ही शामिल किया गया है। बोर्ड ने सीईटी स्नातक का आयोजन पिछले महीने 27 से 28 सितंबर को किया था, जिसके अंतर्गत आपके 11 भर्तियां शामिल की गई थी, लेकिन केवल चार भर्तियां ही, जिसमें पटवारी भर्ती 10 से 11 मई 2025 को वीडियो, ठीक, इसके अलावा प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक और इनको जो है शामिल इसके अंदर किया गया है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक के बड़ी मात्रा में जो है पद खाली बताए जा रहे थे। कैलेंडर में इस भर्ती की तारीख अभी तक शामिल जो है नहीं की गई थी, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि भाई इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। विभाग और बोर्ड को इस भर्ती की तारीख जल्द से जल्द जो है आपके घोषित करनी चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कंप्यूटर अनुदेशक और शिक्षक भर्ती की जो तारीखें हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल करने को लेकर यहाँ पर मामला तूल पकड़ चुका है। अब कई सारे साथियों का कहना है कि सर, जो 250 के आसपास जिन पदों को यहाँ पर अनुमति ली थी, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आई है। तो उनके लिए एक सीधा सा जवाब है कि भाई देखो, ये जैसे ये वाली जो अभी कंप्यूटर अनुदेशक की बात रखी गई, ये जनरल डिपार्टमेंट की भर्ती की बात की गई है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि संस्कृत विभाग की वो भर्ती है, और उस भर्ती के लिए यहाँ पर आपके संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है, उस भर्ती के लिए अभी तक जो है RSMSSB बोर्ड को तय ही नहीं किया गया है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो भर्ती इस पद मतलब इस कैलेंडर में शामिल हो। ठीक है, अभी तक अगर मान लो कि संस्कृत विभाग खुद करवाता है तो फिर वो तो वैसे भी इस कैलेंडर में देखने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन अब आपको पता है कि RSMSSB का कैलेंडर आया है, उसके अंतर्गत जो पद है वो पूरे के मतलब जो स्लॉट है एग्जामिनेशन टाइमिंग का, वो तो पूरा फुल हो रखा है मैक्सिमम। तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि आप संस्कृत विभाग यहाँ पर इसको इस एग्जाम के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ ऑफिशियली कि भाई यही होगा। हो सकता है कि संस्कृत डिपार्टमेंट खुद भी इन एग्जाम इन परीक्षाओं का आयोजन करवाए या फिर RSM को भी दे। ठीक है, लेकिन अभी तक विभाग जो है ना वो तय नहीं हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पर जो है इस संस्कृत वाले कंप्यूटर अनुदेशक और जो बाकी भर्तियां वो नहीं देखने को मिलेगी थी। तो बहुत जल्दी इसकी निविदा जारी करके यहाँ पर पहले जो है डिपार्टमेंट तय होगा, उसके बाद में यहाँ पर जो है ये विभाग को लेकर आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसको लेकर बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। इसके बाद देखिए, रेलवे के अंतर्गत 2733 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, रेलवे भर्ती सेल पूर्वी रेल ने अप्रेंटिस के 2733 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके अंदर देखो यहाँ पर लीलुआ डिवीजन है, ठीक है, सियालदहा डिवीजन है, ठीक है, इसके अलावा आसनसोल डिवीजन है, जमालपुर कार्यशाला है, इसके अलावा यहाँ पर आपके हावड़ा डिवीजन है। और अप्रेंटिस के टोटल यहाँ पर जो है 2733 पदों पर भर्तियां रिलीज की गई। इसमें अलग अलग टाइप के केस जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनको मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। स्टाइपेंड के लिए भी यहाँ पर देखो ये नियम दिया गया है, आयु सीमा के हिसाब से इसमें बताया हुआ है। तो ये आज की कंप्लीट अपडेट थी। कई सारे साथियों का ये संशय था कि क्या कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अभी तक नोटिफिकेशन जो है उसको लेकर यहाँ पर विभाग को कहा ही नहीं गया, तो विभाग उसको कैलेंडर में कैसे जोड़ेगा, आप इस चीज को समझ सकते हैं। और संस्कृत विभाग का तो अभी तक यहाँ पर डिपार्टमेंट ही तय नहीं किया गया, तो वो भर्ती इस कैलेंडर में कैसे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे जिसकी वैसे अभी आपको पता हो तो परसों ही इसकी मीटिंग हुई थी संस्कृत विभाग में भर्तियों को लेकर और अन्य जो मुद्दे थे उनको लेकर। तो मेरा जहां तक अनुमान है और मेरी जो एक सकारात्मक सोच है वो ये कहती है कि ये संस्कृत विभाग की जो कंप्यूटर अनुदेशक के साथ जो अन्य भर्तियां वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है।
मिलते हैं अपन एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। 5 नवंबर से हमारी जो कंप्यूटर अनुदेशक नई आने वाली जो भर्ती है उसके जो बैच है वो शुरू होने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं आपको इसकी अपडेट जो है बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।